आज हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आज गौतम ऋषि के आश्रम में, है ना? हाँ। तो वहाँ से आपको नजारा दिखाएगा। द्वितीय आज हमारा एंकर वापस हमारे साथ है, तो अब हम निकल रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। तो जी फिर से एक बार हम निकल पड़े एक नई सफर पर। पेड़ों की घनी छाव की बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता था और फिर शुरू हुआ कच्चा रास्ता जो खेतों से, छोटे छोटे गांवों से और प्यारे प्यारे लोगों से होकर गुजरता था। और सच बताऊं दोस्तों, ड्राइविंग का असली मज़ा यही था। बहुत समय से इच्छा थी मेरी क्रेटा को लेकर लद्दाख ऑफ रोडिंग के लिए निकलूं, जिसकी छोटी सी प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही थी। रास्ते में अचानक खड्डे आ जाते, अचानक लहलहाती हुई फसल दिख जाती और फिर अचानक दिख जाते ओए होए मोरला, अजय तोता और मोर और सब है यहाँ पे। देखो नहीं, वो पिकॉक है, उसके पंख जो है वो निकल गए। बच्चा इधर है। तो यूं बस कभी कच्ची तो कभी पक्की सड़क पर हम चले जा रहे थे गौतम ऋषि जी के मंदिर की ओर। तो अब हम गौतम ऋषि जी के मंदिर के पास आ पहुँचे हैं। यहाँ से हमें थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा अनुभव रहा खेतों के बीच से, नदी के बीच से होकर आने का। और अब हम मंदिर के परिसर की ओर जा रहे हैं। मंदिर का परिसर कुछ ऐसा है, ये देखिए मेरे पीछे, मेरे साथ चलिए। तो ये है गौतम ऋषि जी के मंदिर का प्रांगण। इस प्रांगण में एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है और उससे ही सटा हुआ माँ गंगा मैया का मंदिर है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि साल की एक चौक्कस तिथि में इस मंदिर से सटी हुई नदी में माँ गंगा स्वयं प्रकट होती है। और ये था गौतम ऋषि जी का मंदिर, लेकिन जी हाँ, यहाँ फोटोग्राफी करना मना है, इसलिए मैं बाहर निकल आया। और ये मंदिर से सटा हुआ नदी का पट। इन महीनों में नदी में पानी बहुत कम होता है, लेकिन अच्छी बारिश हो जाए तो फिर ये नदी तो मेरे राइट साइड में दिख रही ये सूखी नदी बारिशों में कैसी होती है, इसका अंदाज तो आपको आ ही गया। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे श्रावण महीने में हज़ारों लोग आते हैं, कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग, ऐसा मेरे ससुर जी ने बताया। मैं बड़ा हैरान था कि इतने सारे लोग रहते कहाँ होंगे, क्योंकि आसपास ना ही कोई होटल है, ना कोई रहने लायक ऐसी कोई जगह है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जतरा हालेरिया में आके नदी है को मन को दी भरी जाए मेरा में आगे रात। तो उन्होंने मुझे हमारी मातृभाषा में जो समझाया वो ये था कि हज़ारों लोग यहाँ नदी के पट में ही अपना डेरा जमा लेते हैं जब नदी सूखी हुई होती है। और ट्रक हो या गाड़ी हो या जो भी वाहन वो लेके आए हो, वो वहीं पर पार्क करके वहीं पर अपना चूल्हा चौका जमा कर वहीं पे अपना खाना वाना बनाकर वो मेले का आनंद लेते हैं। तो बस गौतम ऋषि जी के मंदिर के दर्शन करके हम वापस उन्हीं कच्ची सड़कों पर घर की ओर निकले। एक और दिन खत्म हो रहा था, शाम चल रही थी, पंछी अपने अपने घर जा रहे थे और हम भी अपने घर, अपने गांव। इंतज़ार था एक नई सुबह का, एक नई सफ़र का।